आज से हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज। इसमें जितने भी हर चैप्टर में एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो इन एमसीक्यूज के अंदर हम जितने भी 16 चैप्टर है वो सारे के सारे कवर करेंगे और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं हर एक चैप्टर का जो भी लिंक होगा वीडियो का वो मैं साथ में डालता जाऊंगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी चैप्टर की रिवीजन करनी पड़े तो आपको आसानी हो जाए। और अपने मैथ्स का पूरा सिलेबस हो चुका है 8th क्लास का, और उसकी कंप्लीट जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो चैप्टर वाइज जो चैप्टर बच्चे को देखना है, जिसकी रिवीजन करनी है, वो वहाँ से जाके देख सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो आज चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के बारे में, डेफिनेशन वगैरह सब मैंने बता रखी है, फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा क्वेश्चन के साथ। इसमें कहता है व्हाट इज कॉल्ड द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता। तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? आपको पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं, क्यू जीरो नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। यही तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। जैसे कि 3/2 होता है, 5/6 होता है, -7/6 होता है, या सिर्फ 3 हो। 3 भी क्या होता है एक बच्चों? रैशनल नंबर। क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। 0 भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को क्या लिखते हैं? 0/1। आप ये समझ लो 8th क्लास तक, आज तक आपने अपनी लाइफ में जितने भी नंबर पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं ना, वो सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर रैशनल है। मान लो 0 है, फिर -1 है, फिर 3/4 है, और डी ऑप्शन में दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो बच्चा क्या करता है? वो ऑप्शन टिक कर देता है 3/4 को। लेकिन ये क्या है बच्चों? गलत है। ये सारे के सारे नंबर ही क्या है? रैशनल है। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। तो आप ये मान लो आप अभी 8th क्लास में हो, तो सारे के सारे नंबर जितने आज तक आपने पढ़े हैं वो सारे रैशनल है। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये होल नंबर होते हैं। इररेशनल नंबर ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो आंसर क्या आ गया? रैशनल नंबर। अब देखो, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं, उनकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आप लिख लो डेफिनेशन, अगर नहीं पता आपको कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी, मैं जब पूरा लेसन पढ़ाया आपको चैप्टर 1 तो सारा करवाया है, उसमें भी बताया मैंने डिटेल में, पर फिर भी अब रिवीजन हो जाएगी। एक ऐसा नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर, जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। कोई एडिटिव का मतलब ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। आपको ये पता है कौन सा ऐसा नंबर है? जैसे 3 में आप 0 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3, 4 में 0 ऐड करोगे आंसर आएगा 4, 1 में 0 ऐड करोगे आंसर आएगा 1, -3 में 0 ऐड करोगे आंसर आएगा -3। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 3 का 3 रहेगा, 4 से 4, 1 से 1, -3 से -3। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। एक अब अगले क्वेश्चन में पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो नाम याद रखना बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी एक ऐसा नंबर, आप लिख लो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर, जिससे मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क ना पड़े। अब आप खुद बता दो एक कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आता है, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आता है, 10 को 1 से करेंगे तो 10 आता है। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई कर भी देंगे ना तब आंसर हमारा एज इट इज वही आता है। ये तो पता ही आपको है ना ये। तो 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या आपको करना है? एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो तो क्या होती है आपकी? 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है बच्चों? 1। क्योंकि 0 को ऐड करने पर और 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
इसमें तो आपसे सीधा सीधा रेसिप्रोकल पूछा है। रेसिप्रोकल का दूसरा नाम लिख लो आप, रेसिप्रोकल। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके ऊपर बेस्ड जितने भी नए कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे वो साथ साथ में मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। रेसिप्रोकल की जगह पेपर में लिखा आ सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या लिखा सकता है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि एक नंबर को क्या करना है आपको, उसका उल्टा करना है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। उल्टा करने का मतलब जैसे 3/2 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 कितना होगा बच्चों? 2/3। साइन चेंज नहीं होता इसमें, साइन अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। 21/8 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 8/21। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लिख लो साथ साथ में। अगर पूछ लेता आपसे रेसिप्रोकल ऑफ -4/3 इज, और 4 ऑप्शन दे दे आपको। जब आप प्रैक्टिस करो ना, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। ये दे दे आपकी 4/3, फिर आपको दे दे -3/4, फिर आपको दे दे 3/4, और आपको दे देगा, मान लो 4/3 है तो 4/3 लिख के और माइनस का साइन लगा दे। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखो आपको रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल में साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहेगा। बस 4/3 की जगह क्या आ जाएगा? 3/4। ऑप्शन नंबर कितना है आपका? ऑप्शन बी, -3/4। तो ध्यान रखो, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है? मैंने अभी बताया था ना आपको, रेसिप्रोकल ही होता है। तो पेपर में रेसिप्रोकल वर्ड भी यूज किया जा सकता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यूज किया जा सकता है। तो बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 का रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा? 5/1। और 5/1 कितना होता है बताओ? 5 होता है। आंसर कितना आएगा आपका? 5 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में बच्चों क्या करना होता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। दूसरा नाम लिख लो इसका, क्या? नेगेटिव ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का नेगेटिव निकालना, मतलब कि उसका साइन चेंज करना है। क्या रूल है बच्चों? रूल है नंबर का साइन चेंज करना है। चेंज का मतलब अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, और माइनस का साइन है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या लिख लो? प्लस को कर देंगे कन्वर्ट किस में? माइनस में, और माइनस को कर देंगे प्लस में। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ना कोई रेसिप्रोकल करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ क्या करेंगे बच्चों? साइन चेंज करेंगे। अब देखो इस नंबर के आगे प्लस है ना, तो बस माइनस लगा देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। 13/7 का 13/17 ही रहेगा। आपका आंसर क्या आएगा? -13/17, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। देखो अगर आपको सीधा ये दे दे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो 3/4 का, तो बच्चा कहेगा सर 4/3। लेकिन अब की बार इसने सीधा नहीं बताया, कहता है इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। पहले तो आप ये निकालो कि ये नंबर क्या है। ये नंबर क्या है? -5/8 इंटू -3/7। मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 5 3 जा हो गया 15, और 8 7 जा हो गया 56। यानी कि जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये एक्चुअल में कितना है आपका? 15/56 है ना। आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। किसका? 15/56 का। तो वो कितना होता है? 56/15। आंसर कितना आएगा आपका? 56/15, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? -1। तो मैंने रूल बताए थे आपको, 1 और -1 जो नंबर है ना, 1 और -1, ये दो नंबर कैसे है बच्चों? स्पेशल नंबर है। ये कैसे हैं? स्पेशल नंबर्स। ये स्पेशल क्यों है? 1 कहता है कि मेरा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना, वो 1 ही होगा, और -1 कहता है मेरा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो -1 ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 वो 1 ही होता है, और -1 का क्या होता है? -1, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है ये। और एक नंबर ऐसा है, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि पेपर में इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपका छूटे ना कम से कम। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, उसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होता। क्योंकि 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0। डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड होती है। ये क्या होती है बच्चों? नॉट डिफाइंड। इसलिए 0 का हम रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर सकते। 9th में एडिटिव इनवर्स। अब आप मेरे को बताना एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स,
एडिटिव इनवर्स में सिर्फ क्या किया जाता है, साइन चेंज किया जाता है। अगर ये -1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1। 1 तो 1 ही रहेगा, साइन माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। रेसिप्रोकल बताओ इसका, ये रेसिप्रोकल अपने को निकालना है किसका, -5 का। मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 लगा दो। अब बताना, रेसिप्रोकल में साइन तो सेम रहता है, 5/1 का कितना हो जाएगा, 1/5। आंसर कितना आ गया, -1/5। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 11th क्वेश्चन में कहता है इफ x इज नॉट 0, मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 0 के इक्वल नहीं है। मतलब x आप 3 मान सकते हो, x को 2/5 मान सकते हो, है ना, x को -7/6 मान सकते हो, 0 नहीं है। देन रेसिप्रोकल ऑफ 1/x कितना होगा, आप मेरे को बताओ। 1/x का उल्टा करेंगे तो x/1 हो जाएगा, और x/1 का मतलब क्या होता है, x ही होता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा बस। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ध्यान रखना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो सबसे छोटा कौन है बच्चों, सबसे छोटा कौन है, 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से क्या हुआ, 0। तो एक चीज के साथ दूसरी चीज भी आपको सीखनी चाहिए। द स्मॉलेस्ट होल नंबर आ गया ना, क्या है आंसर इसका बच्चों, 0। अंडर विच ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अंडर विच ऑपरेशन मतलब 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ये मैथमेटिक्स के क्या होते हैं बच्चों, ऑपरेशन बोलते हैं इनको। 4 ऑपरेशन होते हैं, नोट कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। ये है अंडर विच ऑपरेशन द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, होल नंबर्स क्लोज नहीं है। अब इस क्लोज होने या क्लोज ना होने का मीनिंग क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। क्लोज होना, इसका मीनिंग नोट कर लो अपनी अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एक नंबर में 100% आएगा यहाँ से। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो मैं 2 होल नंबर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो एक ले लिया मैंने 2 और एक ले लिया 3, ठीक है। इन 2 होल नंबर को ऐड करो, ऐड करने पे जो नया नंबर आएगा क्या वो हमेशा एक होल नंबर आएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा। 2 होल नंबर को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या हमेशा एक होल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। ए होल नंबर क्या होगा बच्चों, ए होल नंबर। अच्छा अब मैं कहता हूँ 2 होल नंबर को मैं माइनस करता हूँ या पहले मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 2 और एक 3, 2 3 जा क्या होता है 6, ये क्या है बताओ, एक होल नंबर है। लेकिन लेकिन अगर मैं बच्चों माइनस करूँ, मैं 4 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर दूँ, 4 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -4। क्या -4 होल नंबर है, नहीं ये होल नंबर नहीं है, नोट ए होल नंबर। अब एक बच्चा कहेगा कि सर 8 में से 4 माइनस करोगे तब भी तो होल नंबर है ये। मैं कहता हूँ है, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं होगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप एक नंबर में से, एक होल नंबर में से दूसरा होल नंबर माइनस करो और वो हमेशा होल ही आए, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं, देखो एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स, अब ये लाइन लिख लो, एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर, इज ऑलवेज ए होल नंबर। सबको पता है 2 होल नंबर को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। फिर इसी तरह से लिख लो मल्टीप्लीकेशन भी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर, तीसरा भी लिख लो, ठीक है। फिर आप मेरे को बताओ क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग है। क्यों, एक एग्जांपल देके दिखा दो। 3 में से 5 घटाओगे आंसर आ गया -2, -2 होल नंबर थोड़े है, विच इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते, 0 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे मेरे को बताओ डिवीजन में भी तो पूछा जा सकता है, एक होल नंबर है 2, एक होल नंबर है 4, इनको आपस में डिवाइड करो, आंसर हमेशा होल नंबर थोड़े आएगा। विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल देके बताए। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं अगर 2 होल नंबर का एडिशन होल नंबर ही आ रहा है, इसको हम ये बोलते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और इसी तरह से एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी क्या आती है, हमेशा एक होल नंबर आती है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होगा क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया, क्लोज नहीं है,
किस में क्लोज नहीं है? सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है, ठीक है। एडिशन में क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है। साथ साथ में ये लिख लो, एंड आल्सो इन डिवीजन। अगर पेपर में डिवीजन का ऑप्शन आ जाता तो वो डिवीजन में भी क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या है बच्चों? आंसर हमेशा होल नंबर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने एग्जाम्पल देके दिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे ये है, अंडर विच ऑपरेशन आर इंटीजर्स नॉट क्लोज्ड। इंटीजर्स नॉट क्लोज्ड का मतलब हमें इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर कैसे होते हैं बताओ? यहाँ मान लो 0 है, ये 1 2 3 4 चलते रहेंगे। नेगेटिव वाले भी होते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर्स चलते रहेंगे। आप मुझे तो ऐसे इंटीजर के बारे में बता दो जिनको ऐड करो और आंसर जो आएगा ना वो इंटीजर ना आए। आप कहोगे सर ऐसे तो कोई इंटीजर है ही नहीं। आप किन्हीं भी दो इंटीजर को ऐड कर लो, आंसर जो आएगा वो भी खुद क्या होगा? एक इंटीजर होगा। जैसे 3 + 7 को ऐड करोगे 10, 10 भी तो क्या है? एक इंटीजर है। ऐसे ही बताना, माइनस करोगे तो 7 में से 3 माइनस कर दो, चाहे 3 में से 5 माइनस कर दो, -2 है तो सारे के सारे क्या? इंटीजर है ना, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। फिर आप मेरे को बताओ, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 12, -3 × 0 करोगे 0, ये भी सारे क्या है बच्चों? इंटीजर्स है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, दो इंटीजर्स की आप क्या करो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, नया जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। इसको पता है क्या पढ़ते हैं? सो इंटीजर्स आर, हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, ये क्लोज्ड होते हैं किसके अंडर में? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन आप ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या डिवीजन के अंदर क्लोज्ड होंगे क्या? अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया, सर ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा कि हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें और जो आंसर आएगा वो भी हमेशा इंटीजर आए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे 10 को आप 20 से डिवाइड कर लो, एग्जाम्पल ही तो लेना है आपको। अब देखना, 10 × 1 = 10 × 2 = आंसर आ गया 1/2। 1/2 इंटीजर थोड़ा ही है, विच इज नॉट एन इंटीजर। यानी कि मैं लाखों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे कि ये आंसर एक इंटीजर आएगा, लेकिन सारे तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि जिसको मैंने दो इंटीजर को डिवाइड किया, आंसर जो है ना वो इंटीजर नहीं आया। तो हम क्या लिखते हैं? सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिवीजन। नॉट क्लोज्ड लिख रखा है ना, तो डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है, बाकी सभी में क्या है बच्चों? ये क्लोज्ड है। अब देखो आपका ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है। 5 और 8 क्या है? दो इंटीजर्स है। देन विच विल नॉट बी एन इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 5 + 8 है, ये 5 × 8 है, ये 5 / 8 है, ये 5 - 8 है। कहता है इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं होगा? बताना। 5 + 8 13 इंटीजर है, 5 - 8 -3 इंटीजर है, 5 × 8 40 इंटीजर है, लेकिन 5 को 8 से डिवाइड करेंगे यानी 5/8 इंटीजर नहीं है। आंसर कौन सा आ गया? डी। ये पूछा है कौन सा इंटीजर नहीं है, 5/8 इंटीजर थोड़ी होता है। अब ये देखो क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। अब पूछ लिया रैशनल नंबर के बारे में कि दो रैशनल नंबर है, मान लो 2/3 और 4/3, इनको ऐड करो 6/3 यानी कि 2। बताओ रैशनल नंबर है, यानी कि दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे हमेशा आंसर क्या आएगा? बताओ, रैशनल आएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी क्या आएगा? रैशनल आएगा। तब भी क्या आएगा बच्चों? हमेशा रैशनल आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो आप, वो भी हमेशा क्या आएगी? रैशनल आएगी। लेकिन डिवीजन, अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया, सर मैं तो डिवीजन में भी हर रैशनल नंबर का आंसर रैशनल ही आएगा। जैसे 3/4 को डिवाइड करो आप 2/3 से, है ना, वो कहेगा सर 3/4 डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 2/3 का क्या बन जाएगा? 3/2। ये तो आंसर कितना आ गया? 9/8। ये तो है रैशनल। लेकिन मैं कहता हूँ एक ऐसा नंबर है जिससे आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, किससे? 0 से। जैसे मैं कहूँ 3/4 को 0 से डिवाइड करो, ये लो 0 से डिवाइड करोगे, 0 का मतलब क्या है बताओ? 0/1। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करोगे और ये क्या बन जाएगा फिर? 1/0। बताओ, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो ये तो क्या है? नॉट डिफाइंड है ना, ये तो नॉट डिफाइंड आ गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि
दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा रैशनल आएगा, नहीं। ये किसके लिए ट्रू नहीं है? जीरो के लिए। तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन में भी क्लोज होते हैं, ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होते हैं, बट बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आपको कोई भी चीज़ बच्चों रटनी नहीं है, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आप आंसर उसका आसानी से दे पाओ। अब ये देखो, अंडर विच ऑपरेशंस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, मैंने भी पीछे बताया ना किस में क्लोज होते हैं, सभी में, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी। अब देखो आपका 19th क्वेश्चन, विच नंबर इज एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन के लिए आइडेंटिटी कौन सी होती है बताओ? जीरो, या इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बताओ? जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी बोल दो, या इसको क्या बोल दो बच्चों? आइडेंटिटी फॉर एडिशन, एक ही बात है। यानी एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे कोई फर्क ना पड़े, वो क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। विच रैशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, मैंने आपको क्या बताया था? दो ऐसे नंबर है 1 और -1 जिनका रेसिप्रोकल ये खुद ही होते हैं, तो फिर आंसर क्या आएगा? ये दे रखा है 1, ये -1, सी ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड बी। विच रैशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है? क्योंकि जीरो का नेगेटिव क्या होता है? जीरो ही होता है। जीरो के आगे चाहे प्लस का साइन लगाओ चाहे माइनस का लगाओ, दोनों के दोनों क्या है बच्चों? सेम है। लेकिन 3 और -3 सेम नहीं है, ये सेम थोड़े ही है। लेकिन जीरो और -0 तो सेम है, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव होती ना पॉजिटिव होती। एक ही रैशनल नंबर ऐसा है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है, उसका नाम क्या है? जीरो। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, मैंने बताया था ना, जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। आप आगे देखो, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अभी किया था हमने जीरो, जीरो का नेगेटिव क्या होता है? जीरो ही होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, मतलब कि खुद के रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं, एक 1 होता है और एक क्या होता है? -1। सारे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, देखो क्या मतलब होता है इसका? जैसे एक जीरो है, ये पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4, ये नेगेटिव नंबर है। इनको सबको अगर मिला दें, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं? ये इंटीजर्स बन जाते हैं। कलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? कलेक्टिवली का मतलब होता है सबको मिलाकर ये क्या बनते हैं बच्चों? आपके इंटीजर्स बनते हैं, हो जाएंगे इंटीजर्स। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर जो होता है, जस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, वो 4/3 होगा। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर का पूछ रहे, रेसिप्रोकल ऑफ -5/4, तो -4/5, यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव का क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1। इसमें जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, मैंने वो सारे डिस्कस किए, और एमसीक्यूज से जितने नए कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो जो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर यूज हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमने मिलकर डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।